हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। इसमें आपको झारखंड का करंट अफेयर बताएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, भले आप 2x में वीडियो को कन्वर्ट कर लीजिए। इसमें वो सब करंट अफेयर्स बताए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और 100% चांसेस रखे कि ये सब क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम आपके सामने है। एलडीसी वालों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है, 20 से फॉर्म भराना है और उनके लिए करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो हम करंट अफेयर का सीरीज़ लेके आए हैं और आपके लिए ये सीरीज़ बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए, इसको वन लाइनर के तौर पर तैयार किया गया है और इसमें आपको अच्छे से पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। चलिए, वीडियो को 2x कर लीजिए। हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स में आप क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट झारखंड के करंट अफेयर्स। ठीक है, राज्य में महाधिवक्ता चेंज हो गए हैं। तो इस बार किन्हें बनाया गया? तो रोहिताश रॉय को बनाया गया। ये जगह लिए हैं, किनकी जगह लिए हैं? तो राजीव रंजन की जगह लिए हैं। किनकी जगह लिए हैं? तो ये राजीव रंजन की जगह लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है 11वीं सदी में 11वीं सदी की उमा महेश्वर महेश्वर की प्रतिमा मिली है। कहाँ से मिली है? इटखोरी प्रखंड से किरनी गांव। इटखोरी प्रखंड से किरनी गांव। कोई कमेंट करके जरूर बताएं कि इटखोरी किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, देखते हैं किनका सही जवाब आता है। ठीक है, तो उमा शंकर महेश्वर की प्रतिमा कहाँ से देखी गई? उत्खनन किया गया था। उत्खनन में तालाब को खोदा गया था, उसमें से इनकी प्रतिमा निकली। तो ये मिली है इटखोरी प्रखंड करनी गांव से। ठीक है, करनी गांव से प्राप्त हुई है। चलिए बात करते हैं हम लोग सेरेंग। सेरेंग क्या? सेरेंग एक नागपुरी फिल्म है जो 8 मई को रिलीज हुई थी। कब? 8 मई को रिलीज हुई थी। इसमें ये फिल्म एक समझिए लोकल लेवल से ग्लोबल लेवल तक पहुंची है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल लेवल से ग्लोबल लेवल तक पहुंचने वाली ये फिल्म है। इसकी नायिका है माघी मुंडा, डायरेक्टर है एन पी के पुरुषोत्तम एंड साहित्यकार है जय नंदन। ठीक है, इसमें आदिवासियों के रीति रिवाज के बारे में इस फिल्म में दिखाया गया, इनके संघर्ष के बारे में दिखाया गया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरेंग जो कि एक नागपुरी फिल्म है, 8 मई को रिलीज हुई है और ग्लोबली ये बहुत प्रचलित हुई है इस मूवी। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी नायिका कौन है या फिर इसके डायरेक्टर कौन है। ठीक है, और सेरेंग एक नागपुरी फिल्म है, ये एक पूछा जा सकता है। कौन सी मूवी है? ये नागपुरी फिल्म है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और मैं एक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में बांट दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहाँ पे उस ग्रुप से ज्वाइन होके देख सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे जाके देखते हैं कि आगे क्या क्या और है। इसमें सारा आपका इम्पोर्टेंट आपको बताया जाएगा और इसमें मार्क भी कर दिए हैं कि कौन आपसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं JSLP। ठीक है, इस सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आपका ये इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ठीक है, ये क्या किए हैं? ये एक पलाश शहद का शुभारंभ किए हैं। क्या किए हैं? पलाश शहद का शुभारंभ किए हैं। ठीक है, और ये किनके द्वारा किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो जो ग्रामीण मंत्री थी दीपिका पांडे, उनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। किनके द्वारा? तो ग्रामीण मंत्री दीपिका पांडे के द्वारा इनका लोकार्पण किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपिका पांडे, पलाश शहद और किनके द्वारा, किस सोसाइटी के द्वारा किया गया? तो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है,
ह्यूमन और एलिफेंट के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके लिए झारखंड में सेंटर खोला गया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एआई पे आधारित है और ये भारत का पहला सेंटर खोला गया है। ठीक है, भारत का यह पहला सेंटर खोला गया, झारखंड में खुला है। कहाँ पे खुला? तो पलामू डिस्ट्रिक्ट में खुला है। ठीक है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में पलामू टाइगर रिजर्व, कहाँ? पलामू टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जा रहा है इसका। ठीक है, तो ये कहाँ खुला है? देश का पहला है ये सेंटर, देश का ये पहला सेंटर है और ये खुला है पलामू डिस्ट्रिक्ट में। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट सेंटर। ठीक है, एआई ये आधारित है, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट सेंटर खोला गया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पूछते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि सेरेंग कौन सी मूवी थी? ठीक है, किस भाषा की मूवी थी? कमेंट करके बताइए। ठीक है, रांची हवाई अड्डा, रांची हवाई अड्डा में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा और एक फीचर वॉल का अनावरण किया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किस हवाई अड्डे में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट भगवान बिरसा मुंडा है कि कहाँ पे अनावरण किया गया है, तो वो किया गया रांची हवाई अड्डे में। ठीक है, फिर आपसे इम्पोर्टेंट होगा उद्घाटन तिथि कब थी? तो उद्घाटन तिथि 20 मई 2026 को थी। कब? 20 मई 2026। और कौन किए थे? तो नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किया। कौन किए? तो राम मोहन नायडू ने किया। इस हवाई अड्डे पे कुछ चीज को खोला गया था, जैसे उड़ान यात्री कैफे, किड्स जोन, फ्लाई बेरी और अवसर काउंटर। इसमें अवसर काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? अवसर काउंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या देखने को मिलता है? अवसर काउंटर में झारखंड के स्थानीय कारीगरों और सोहराय पेंटिंग जैसी पारंपरिक पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने और हवाई अड्डे में अवसर आउटलेट का स्थापना किया था। ठीक है, जो यहाँ के जो ट्रेडिशनल है पेंटिंग्स हो गए, उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए अवसर काउंटर खोला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स में जाते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक का अगर वीडियो चाहिए, किसी भी चीज़ का, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस में वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी लिए वीडियो लेके आ जाऊँ। ठीक है, हजारीबाग, हजारीबाग में भारत का पहला पर्ल फार्मिंग कहाँ क्लस्टर घोषित किया गया। हजारीबाग को भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर घोषित किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड के किस राज्य में पर्ल फार्मिंग क्लस्टर को घोषित किया गया। ठीक है, तो वो किया गया है हजारीबाग को। ठीक है, हजारीबाग को यह घोषित किया गया। एक हाल ही में न्यूज़ में ईशान सिंह बहुत चर्चित में थे। ये रांची के रहने वाले हैं और पाक जलमंडल मध्य को तैर कर रिकॉर्ड बनाते हैं। ये तैरते हैं, कितना दूरी तक तैरते हैं? ये 29 किलोमीटर तक तैरते हैं, जिसमें उनको 9 घंटे 50 मिनट का समय लगा था। लगभग 10 घंटा मान के चलिए, 10 घंटा का समय लगा था। ये रांची के रहने वाले हैं, ईशान सिंह नाम है और ये महज 7 वर्ष के हैं। ठीक है, और पाक स्ट्रेट जो भारत और श्रीलंका के बीच में है, उसको तैर के ये। ठीक है, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेशा अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको वीवीआई कर लीजिए। वीवीआई हाल ही में सरकार पेशा अधिनियम में कुछ नए नियम वाली लाती है। ठीक है, पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। इसका क्या? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ये भी आपसे पूछ सकता है कि पेशा का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये संसद के द्वारा 1996 में पारित किया गया था। क्या किया गया था? 1996 में पारित किया गया था। इससे दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। क्या? कि पंचायती राज अधिनियम झारखंड में कब लागू किया गया? तो 2001 में। और पेशा अधिनियम में कितने अध्याय हैं? तो कुल 17 अध्याय हैं और 45 धाराएं हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से मान के चलिए कि सवाल आपको पूछा जा सकता है। जैसे कैसे? तो पेशा अधिनियम का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, संसद के द्वारा कब पारित किया गया, पंचायती राज अधिनियम कब है, इसमें कितनी धाराएं हैं
और कितने अध्याय? तो इसमें 17 धाराएं हैं और 17 अध्याय हैं और 45 धाराएं हैं। ठीक है, इसका विस्तार देखते हैं कहाँ है। इस यह झारखंड के 16 जिले में लागू है। कितने जिले में? भौगोलिक विस्तार देखें तो ये 16 जिले में लागू है झारखंड के। ठीक है, 13 जिला में पूर्ण रूप से, ठीक है, 13 जिला में पूर्ण रूप से और 3 जिला आंशिक रूप से लागू है। कितना? 3 जिला आंशिक रूप से लागू हुआ है, तो जिसमें से पलामू, गोड्डा एंड गढ़वा, इसके कुछ पार्ट्स ही पेशा के अंतर्गत आते हैं। बाकी 13 जिला में पूर्ण रूप से ये लागू है। ठीक है, जैसा कि पता है कि 2025 में झारखंड का 25 साल हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 25 साल हुआ था, तो इससे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसा कि इसके जो थीम था, क्या था? झारखंड @25 कहा गया। क्या कहा गया? झारखंड @25 कहा गया। ठीक है, इस समारोह की अवधि कब से कब रखी गई थी? तो 11 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक। कब से कब रखी गई थी? 11 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक। ठीक है, समारोह कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2025 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2025 को। कहाँ पे हुआ? तो रांची के मोराबादी मैदान में। कहा? मोराबादी मैदान में रांची के। तो आपसे ये सवाल पूछा, समारोह कहाँ संपन्न हुआ? तो ये मोराबादी मैदान में हुआ था, जो कि कहाँ पे? तो रांची में। कब हुआ था? 15 नवंबर 2025 में। 15 नवंबर को क्या है विशेष, एक स्पेशल डे बताइए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 15 नवंबर को क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड का दूसरा बटरफ्लाई पार्क खोला गया है। कहाँ खोला जा रहा है? तो गोड्डा जिले में। ये दूसरा सबसे बड़ा और बटरफ्लाई पार्क है। ठीक है, कहाँ खोला गया? तो गोड्डा में। तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि झारखंड का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ है और दूसरा कहाँ खोला गया? तो गोड्डा जिले में खोला गया। ठीक है, एक परंपरा स्टार्ट की गई। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक परंपरा स्टार्ट की गई, सीड बॉल परंपरा। क्या है? तो ये शुरुआत करते हैं लोहरदगा में। इसमें क्या करते हैं ना कि एक सीड को मिट्टी से ढक के, गीली मिट्टी से ढक के उसका बॉल बनाते हैं और उसको कहीं भी जाके फेंक देते हैं। इससे क्या होगा? इससे होगा कि वो जब बारिश होगी तो वो अपने आप वो सीड प्लांट का फॉर्मेशन ले लेगा। तो जंगल को बढ़ाने के लिए और बचाने के लिए यह प्रयास लागू किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस लिख रहे हो तो इस पॉइंट्स को झारखंड मतलब एग्रीकल्चर में मतलब डाल सकते हैं आप इसको। ठीक है, कहाँ शुरुआत किया गया था? तो लोहरदगा के किस्को प्रखंड में। ठीक है, हसरी पंचायत में। ठीक है, एक आकांक्षी जिला नीति आयोग के द्वारा लागू किया गया था। कब? जनवरी 2026 में। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो झारखंड का दुमका जिला शीर्ष पर रहा। क्या? दुमका जिला शीर्ष पर रहा शिक्षा के क्षेत्र में। झारखंड का दुमका जिला शीर्ष टॉप पे रहा है। ठीक है, तो अब तक इतना टॉपिक मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा। आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे, वीडियो आते रहेगी। ये सब टॉपिक से आपका चांसेस है कि क्वेश्चंस आना पक्का है। तो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी टॉपिक्स में, झारखंड के टॉपिक्स में, किसी भी टॉपिक्स में अगर आपको कुछ भी वीडियोस को ज़रूरत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो को लेके आके आपके लिए सॉल्यूशंस तैयार करके। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए बाय।